जय हिंद। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब परिवार में। आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं जो बिहार कर्मचारी चयन आयोग के तहत प्रथम इंटर स्तरीय जो परीक्षा हुई थी, प्राथमिक परीक्षा पीटी एग्ज़ाम, और उसमें जब एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था 2017 में, उसके पश्चात पुनः परीक्षा हुई थी जो कि कुल 5 शिफ्टों में हुई थी। 8 दिसंबर को 2 शिफ्टों में, 9 दिसंबर को 2 शिफ्ट में तथा 10 दिसंबर को 1 शिफ्ट में हुई थी। तो जो पहले शिफ्ट का जो पेपर है उसको हम कवर करने वाले हैं, और इसमें हम जो सामान्य अध्ययन के जो भी क्वेश्चन होंगे, लगभग 80 से 90 क्वेश्चन है इसमें। सिलेबस में तो 75 ही पूछना था, जिसमें कि 50 जीके था, 25 मैथ, 25 रीजनिंग और 50 रीजनिंग। तो इस प्रकार से 75 क्वेश्चन पूछने थे, लेकिन कुछ क्वेश्चन आगे पीछे लगभग 80 या 85 के आसपास में क्वेश्चन इसमें सामान्य अध्ययन के होंगे। तो देखते हैं इसमें, और आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। बाकी जो इंटर स्तरीय व स्नातक स्तरीय जो भी बीएसएससी के तहत परीक्षा ली गई है तथा दरोगा की जो भी परीक्षाएं अभी तक ली गई हैं वो सभी चैनल पे आपको मिल जाएगा। इसमें जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि रजत क्रांति का जो है किससे संबंधित है। रजत क्रांति ये अंडा से संबंधित होता है, अर्थात इसके तहत अंडा के उत्पादन में क्रांति लाई गई थी। अन्य जो क्रांति है, दुग्ध उत्पादन की क्रांति के लिए श्वेत क्रांति आई थी, और कपास के लिए स्वर्ण क्रांति आई थी। ये प्रमुख क्रांति है। उसी प्रकार हरित क्रांति की बात करेंगे तो हरित क्रांति खाद्यान्न फसलों के लिए आई थी। नीली क्रांति मत्स्य के लिए, लाल क्रांति मांस के लिए इत्यादि। इसे उसी प्रकार भूरी क्रांति भी आया था, वो आया था उर्वरक के लिए। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम बिहार में कब लागू किया गया था। तो यह बिहार में लागू हुआ था 1 अप्रैल 2014 में। निम्नलिखित में से किसने आईसीसी का वर्ष 2017 का सर गैरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी जीती थी। यह जो साल के बेस्ट क्रिकेटर होते हैं उनको यह दिया जाता है, सर गैरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी। तो 2017 की बात की जा रही है, 17 में मिला था विराट कोहली को। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में तांबा का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत मुख्य रूप से तांबा का जो है विदेश से आयात करता है अपने उपभोग के लिए, परंतु कुछ मात्रा में भारत में भी उत्पादन होता है। तो पूछा जा रहा है कि सर्वाधिक मात्रा में भारत के किस राज्य में उत्पादन होता है। तो सर्वाधिक मात्रा में होता है मध्य प्रदेश में, जबकि दूसरे नंबर पर होता है राजस्थान में। परंतु भारत मुख्य रूप से जो है तांबा का शुद्ध आयातक देश है, जो कि विदेश से आयात कर अपनी ज़रूरतों को पूरा करता है। आगे क्वेश्चन है कि रेसिडेक्स जो रेसिडेंशियल इंडेक्स है, सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो ये देखा जाए तो नाम से ही स्पष्ट है, राष्ट्रीय आवास बैंक के द्वारा रेसिडेंशियल इंडेक्स जो है आवासीय बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। बिहार का प्रसिद्ध सिंहेश्वर मंदिर कहाँ है। सिंहेश्वर मंदिर, जिसे बाबा सिंहेश्वर मंदिर भी कहते हैं, ये भगवान शंकर की एक मंदिर है, काफ़ी ऐतिहासिक मंदिर, और ये बिहार के मधेपुरा जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि दिसंबर 2017 में WTO के मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन कहाँ हुआ था। ये हुआ था ब्यूनस आयर्स, जो कि अर्जेंटीना की राजधानी है। अर्जेंटीना जो कि लियोन मेसी के लिए फेमस है, जिसने कि 2022 का वर्ल्ड कप हुआ था, अर्जेंटीना ने ही जीता था। आगे है कि भारत में सौर तालाब की स्थापना पहली बार कहाँ की गई थी। तो भारत में पहली बार सौर तालाब की स्थापना गुजरात में की गई थी। कौन सा ज्वालामुखी डोरमंड के प्रकार है, अर्थात डोरमंड प्रकार का ज्वालामुखी इनमें से कौन है। डोरमंड वैसे ज्वालामुखी होते हैं जो कि तत्काल उसमें उद्गार हुआ रहता है, अर्थात तत्काल विस्फोट हुआ रहता है, परंतु संभावना नहीं रहती है कि दोबारा होगा, लेकिन अचानक से इसमें हो सकता है या हो जाता है। तो वैसे ज्वालामुखी को डोरमंड कहा जाता है। तो उसके उदाहरण इसमें दिए गए हैं, माउंट किलिमंजारो, यहाँ थोड़ा नाम मिसप्रिंट हो गया है, किलिमंजारो नामक ज्वालामुखी जो है डोरमंड प्रकार की ज्वालामुखी है। अंकटाड, जिसको कि हम संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन कहते हैं, उसका मुख्यालय पूछा जा रहा है कि उसका मुख्यालय कहाँ पे है। तो स्विट्जरलैंड का शहर है जिनेवा, वहाँ पे स्थित है।
पाइका आंदोलन के नेता कौन थे? पाइका आंदोलन जो कि उड़ीसा में हुआ था 1817 में, जिसमें अंग्रेज़ों के शोषणकारी नीतियों के विरुद्ध जो वहाँ के लोकल लोग हैं विरोध किए थे। तो उस विद्रोह के जो मुख्य नेता थे वो थे पलथी जंगबंधु। इन्हीं के नेतृत्व में ये पाइका आंदोलन हुआ था और ये हुआ था 1817 में उड़ीसा के अंदर। अंगोला की राजधानी कहाँ है? अंगोला जो देश है उसकी राजधानी लुआंडा में। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो जिस समय क्वेश्चन सेट किया गया था 2018 के अंदर, उस समय न्यायमूर्ति HL दत्तू राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नेशनल ह्यूमन राइट कॉरपोरेशन के अध्यक्ष थे, कमीशन के। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष की बात की जाए तो अरुण कुमार मिश्र वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। आगे क्वेश्चन है कि किस वर्ष जिला पदाधिकारी जैक्सन की हत्या की गई थी? तो अंग्रेज व्यक्ति था जैक्सन, जो कि नासिक का कलेक्टर था, और इसकी विदाई को लेके एक सभा आयोजित की गई थी। उसी सभा के अंतर्गत, अर्थात इसका वहाँ से ट्रांसफ़र हो गया था, उसी सभा के दौरान 1909 में इसे गोली मार दी गई, क्योंकि कुछ ऐसे इसके काम थे जिसको लेके काफ़ी लोगों में नाराज़गी थी, इसलिए उनको 1909 में गोली मार दी गई थी। स्वतंत्र भारत की पहली महिला रक्षा मंत्री कौन थी? तो भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला रक्षा मंत्री थी, और ये प्रधानमंत्री होते हुए भी ये रक्षा मंत्री का पद ग्रहण की थी। और सिंगल रूप से पूछा जाए कि केवल रक्षा मंत्री कौन बनी थी, तो निर्मला सीतारमण जो है, जो वर्तमान में रक्षा मंत्री भारत की हैं, वो भारत की पहली रक्षा मंत्री, यानी स्वतंत्र पद की तरह से दिया गया था उनको, केवल रक्षा मंत्रालय, परंतु ये प्रधानमंत्री के साथ साथ रक्षा मंत्रालय भी इनको दिया गया था। बिहार में मुखिया द्वारा कितनी अवधि पर पंचायत की बैठक बुलाई जाती है? तो ये बुलाई जाती है 15 दिनों पे। बिहार में स्वराज दल का अध्यक्ष कौन थे? तो नारायण दास बिहार में स्वराज दल के अध्यक्ष थे। इन ए फ्री स्टेट, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो BS नायपाल की ये पुस्तक है, इन ए फ्री स्टेट। और इसी पुस्तक के लिए इन्हें 1971 ईस्वी में जो साहित्य के लिए बहुत बड़ा सम्मान है, मान बुकर पुरस्कार, वो दिया गया था 1971 में। मान बुकर इन ए फ्री स्टेट पुस्तक के लिए BS नायपाल को दिया गया। इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो जिस समय 18 में क्वेश्चन हुआ था उस समय के सिवन थे, वर्तमान में S सोमनाथ इसरो के वर्तमान अध्यक्ष हैं। इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसको इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में। नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री भारत में कहाँ स्थित है? तो यह म्यूजियम नई दिल्ली में स्थित है, नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। बैंकिंग लोकपाल योजना भारत में प्रथम बार कब लागू किया गया था? तो 1995 में लागू किया गया था बैंकिंग लोकपाल योजना। लिपुलेख दर्रा पूछा गया है कि कहाँ है, तो इसके लिए मैं ट्रिक बता दे रहे हैं कि जो हेमा मालिनी थी वो उत्तराखंड की खूबसूरती जगह को देखने गई थी, इसे हम याद कर सकते हैं। तीनों दर्रा का नाम जो वहाँ प्रसिद्ध है, माना, लिपुलेख और नीति, ये 3 दर्रा उत्तराखंड में है, माना, लिपुलेख और नीति। तो यहाँ लिपुलेख दर्रा के बारे में पूछा जा रहा है, तो उत्तराखंड में स्थित है। वैश्विक शांति सूचकांक 2017 में भारत का कौन सा स्थान रहा था? तो 2017 में पूछा गया था, तो उस समय भारत का स्थान 137वां था। बृहदेश्वर मंदिर जो कि तमिलनाडु में स्थित है, पूछ रहा है कि इसके निर्माता कौन थे? तो राजराज प्रथम के द्वारा इस मंदिर को बनवाया गया था। नेचुरल हिस्ट्री की रचना किसने की थी? प्लिनी के द्वारा नेचुरल हिस्ट्री की रचना की गई थी। एक प्रसिद्ध पुस्तक है नेचुरल हिस्ट्री, इसके लेखक प्लिनी हैं। बाबू वीर कुंवर सिंह को 1857 में क्रांति के बड़े नेता के तौर पे उनका संबंध बिहार के किस स्थान से था? तो जगदीशपुर, और यहाँ के जमींदार थे। जगदीशपुर किस राज्य में, किस जिले में है? तो आरा जिले में वर्तमान में। कौन सा बंदरगाह पोर्ट ऑफ कॉल के नाम से जाना जाता है? तो अदन बंदरगाह है, इसे पोर्ट ऑफ कॉल के नाम से जाना जाता है। भोजपुरी उपन्यास पूर्वी के धाह पुस्तक की रचना किसने की थी?
जौहर सफियाबादी ने पूर्वी के धाह नामक पुस्तक की रचना की थी। आगे क्वेश्चन है कि बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें हैं। तो पहले हम चर्चा करते हैं कि किस अनुच्छेद में इसकी चर्चा की गई है। तो अनुच्छेद 332 में चर्चा की गई है कि विधानसभा में SC ST के लिए आरक्षण की बात की गई है। तो वर्तमान बिहार में SC के लिए कुल 38 सीटें विधानसभा में रिजर्व की गई है, जबकि ST के लिए 2 सीटें रिजर्व की गई है। और इसकी चर्चा कितने अनुच्छेद में है? 332 में है। उसी प्रकार लोकसभा में जो SC ST के लिए आरक्षण की बात की गई है वो की गई है 330 अनुच्छेद में, भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद 330 है उसमें। और इसमें बताया गया है कि लोकसभा में जो SC के लिए 84 सीटें रिजर्व हैं, जबकि ST के लिए 47 सीटें रिजर्व हैं। प्राचीन भारत में जोरबो संस्कृति का नाम निम्न में से किस राज्य में उसी नाम के स्थान पर रखा गया। तो ये महाराष्ट्र की एक जगह है जोरबे, जहाँ के लिए वहाँ की संस्कृति का नाम जोरबे रखा गया। लेकिन में से कौन पीडमोंट पठार है। पीडमोंट पठार वैसे पठार होते हैं जो ऊंची ऊंची पर्वत श्रेणियों के बीच में स्थित पठार होते हैं। तो इनमें जो ऑप्शन दिए गए हैं उनके अनुसार ऑप्शन जो C हो जाएगा, मालवा का पठार, यह पीडमोंट पठार के उदाहरण है। भारत में सामान्यतः पश्चिमी विक्षोभ से प्रभावित होने वाले फसल कौन है। तो पश्चिमी विक्षोभ से हमेशा रबी फसल जो होते हैं वो प्रभावित होते हैं। रबी फसल अर्थात गेहूँ, सरसों, ज्वार इत्यादि। पाषाण युग में माइक्रोलिथिक सामान्यतः किस युग में पाए जाते थे। तो ये मध्य पाषाण युग में पाए जाते थे। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन के नियंत्रण की बात की गई है। बताया गया है कि इनमें से कौन से राज्य इसमें शामिल हैं। तो इसमें शामिल है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। आमी में त्रिपुरा, इस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा। आमी जो कि एक बहुत बड़ा शक्तिपीठ है जो छपरा के अंदर स्थित है, आमी मंदिर। आमी में त्रिपुरा, उससे आप याद कर सकते हैं कि जो छठा शेड्यूल है भारतीय संविधान का, उसमें किन किन स्टेट को शामिल किया गया है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश किसने की थी, अर्थात स्वर्ण सिंह समिति जो है किसकी सिफारिश की थी। तो भारतीय संविधान में जब संविधान बनाया गया था उसमें मूल कर्तव्य को शामिल नहीं किया गया था। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे 42वां संशोधन 1976 में कुल 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़े गए थे, परंतु बाद में एक संशोधन करके एक 11वां जोड़ दिया गया है, तो वर्तमान में 11 है। परंतु स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर कुल 9 मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था भारतीय संविधान में, और यह अनुच्छेद 51 के क में शामिल किया गया। आगे है कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर 19वीं शताब्दी में एक बहुत बड़े समाज सुधारक थे। इन्होंने किस सामाजिक सुधार के लिए कदम उठाया था। तो इन्होंने विधवा पुनर्विवाह को काफ़ी प्रोत्साहित किया था, और इन्होंने अपने इकलौते पुत्र की शादी एक विधवा स्त्री से करवाया था। विधवा पुनर्विवाह को लेकर ईश्वर चंद्र विद्यासागर को जाना था। भारत में केंद्र राज्य संबंध पर द्वितीय आयोग का गठन कब किया गया था। तो इसके लिए द्वितीय आयोग का गठन किया गया था 2007 में। सूचना का अधिकार जो कि 2005 में आया था, बिहार में पूछा जा रहा है कि कब लागू किया गया था। तो ये जून 2006 में बिहार में लागू किया गया था। 2015-16 में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो काफ़ी दिनों से कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य गुजरात है। प्रोजेक्ट टाइगर योजना कब आई थी। 1973 में आई थी। हिंदी उपन्यास मैलांचल के लेखक फणीश्वरनाथ रेणु है, और इनका संबंध बिहार के अररिया जिले से है, जो कि पहले पूर्णिया का हिस्सा था। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास के लेखक कौन है। तो अरुंधति राय गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास की लेखिका है, और इसी उपन्यास के लिए इन्हें 1997 में मैन बुकर अवार्ड मिला था। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स को लेके जैन साहित्य भारतेश्वर बाहुबली रास, ये किसकी रचना है। तो इस पुस्तक की रचना की है शीलभद्र सूरी के द्वारा। केंद्रीय जांच ब्यूरो, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो होता है CBI का गठन किस प्रस्ताव के तहत किया गया था। तो गृह मंत्रालय के प्रस्ताव के अंतर्गत किया गया था।
ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के लेखक कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। भारत की स्वतंत्रता के पूर्व गठित अंतरिम सरकार में भारत के वाणिज्य मंत्री कौन थे? आई चूड़ीमल थे। मिस अर्थ 2017 का खिताब किसने जीता था? तो कैरिन इवास्को ने जीता था। तमिलनाडु के राज्यपाल उस समय के प्रश्न के अनुसार बनवारीलाल पुरोहित थे। बिहार में किस नृत्य के माध्यम से वर्षा के लिए इंद्र की पूजा की जाती है? तो झिझिया नृत्य होता है, इसके माध्यम से इंद्र की पूजा की जाती है ताकि वर्षा करवाए। पंचायती राज चुनाव समिति का गठन कब किया गया था? ये किया गया था 1965 में, 1965 में किया गया था पंचायती राज चुनाव समिति का गठन। इरी नहर किसको किससे जोड़ती है? तो इरी नहर जोड़ती है इरी नहर को ओंटारियो झील से। ऑप्शन नंबर डी। इंडियन ओपन सुपर सीरीज बैडमिंटन का 2017 का खिताब किसने जीता था महिला एकल के अंतर्गत? तो ये जीती थी भारत के स्टार प्लेयर पीवी सिंधु ने। बिहार के पंचायत समिति की सामाजिक न्याय समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? ये होते हैं पंचायत समिति के उप प्रमुख, अर्थात बिहार के पंचायत समिति के सामाजिक न्याय समिति के अध्यक्ष पंचायत समिति के उप प्रमुख होते हैं। WHO के कार्यक्रम के लिए किसे उप महानिदेशक नियुक्त किया गया था? तो 2018 की बात की गई है, उस समय सौम्या स्वामीनाथन को महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। मैसाम्बी रेंज किसके लिए प्रसिद्ध है? ये प्रसिद्ध है लोहा के लिए। अब विज्ञान और जो मैथ के क्वेश्चन है वो स्टार्ट हो रहे हैं। इसमें जो साइंस के क्वेश्चन होंगे सबको एक करके लेंगे। इसमें मिसलेनियस टाइप का क्वेश्चन कर दिया गया। हाँ, यहाँ क्वेश्चन नंबर 62 है कि मूर्खों का सोना किसे कहा जाता है? तो जो आयरन सल्फेट है इसे मूर्खों का सोना कहा जाता है, FeSO4। यह आयरन और सल्फर का अयस्क होता है, इसका यौगिक होता है। फेरस सल्फेट को मूर्खों का सोना कहा जाता है, सॉरी आयरन सल्फेट को। सबसे छोटी विषम संयुक्त संख्या क्या है? ये तो मैथ का क्वेश्चन आ गया। मानव शरीर में सामान्य तापमान कितना होता है? तो फ़ारेनहाइट में दिया गया है 98.6 होता है, जबकि सेल्सियस में बात की जाए तो 37 डिग्री सेल्सियस मानव शरीर का सामान्य ताप होता है। और कमरा का सामान्य तापमान पूछा जाए तो 27 डिग्री सेल्सियस मानव शरीर का 37 डिग्री सेल्सियस। यहाँ फ़ारेनहाइट में था तो 98.6। निम्नलिखित में से कौन सा एक वास्तविक फल है? वास्तविक फल वैसे फल को कहा जाता है जिसका उत्पादन में केवल उसके जो बीज अर्थात अंडाशय का ही पूरा सहयोग होता है, और इस फल में बीज स्पष्ट रूप से पाए जाते हैं। तो इसके उदाहरण है आम। जबकि जो वास्तविक फल को ही सत्य फल भी कहा जाता है, ट्रू फ्रूट। और एक अवास्तविक या जिसे हम झूठा फल या असत्य फल कहते हैं, उसमें उसके निर्माण को लेके उसमें जो अंडाशय के अलावा उनके अतिरिक्त कोई पुष्प का भाग भी इसमें शामिल होता है, और इस पुष्प में स्पष्ट बीज नहीं होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रामक रोग है? तो कालाजार एक संक्रामक रोग है। मिसाइल में ध्वनि का वेग कितना होता है? तो यह होता है 180 से लेकर 190 डेसिबल के आसपास। किसी वस्तु का मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य किससे था? तो गर्भवती महिला वो बच्चे और महिलाओं का टीकाकरण के लिए था। फिर आगे धनुष कैसा मिसाइल है? यह सतह से सतह पर मार करने वाला मिसाइल है धनुष। पहाड़ों पर नाकों से रक्त निकलने का मुख्य कारण क्या होता है? पहाड़ों पे हम सबको पता है कि वायुमंडलीय दाब कम होने की वजह से जो शरीर के बाहर का तापमान जो प्रेशर होता है वो कम रहता है, जबकि शरीर के अंदर में काफ़ी प्रेशर रहता है, जिसकी वजह से जो खून बाहर कभी नाक से निकल जाता है। आगे जो जीएस के पेपर है, प्राकृतिक गैस का प्रमुख अवयव पूछा गया है, तो मीथेन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का कुचालक है? तांबा है, सोना है, चांदी है, जबकि हीरा नहीं है। और सर्वाधिक चालक की बात की जाए तो चांदी ही है विद्युत का सबसे बड़ा सुचालक।
जबकि नंबर 2 पे कॉपर अर्थात तांबा आता है। आ गया कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? अल्टमैन के द्वारा खोज की गई थी। स्पेयर गिल्स का इस्तेमाल किसके निर्माण में किया जाता है? तो एल्कोहल के निर्माण में किया जाता है। इनमें से कौन सा किसका उपयोग पनडुब्बी में किया जाता है? तो पेरिस्कोप का उपयोग किया जाता है पनडुब्बी में। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक क्या होता है? वेबर होता है। बोरिस किसका अयस्क है? तो बोरिस का अयस्क है सोडियम का संकेत Na, जिसका परमाणु संख्या 11 द्रव्यमान 23 होता है। लेकिन इनमें से कौन वास्तविक विलयन का उदाहरण है? वास्तविक विलयन वैसा विलयन होता है जिसमें जब दो चीज़ों को मिलाते हैं तो वो अच्छी तरह से मिल जाए, जिसे सामान्य प्रक्रिया से आपको अलग नहीं कर सकते हैं। तो जल में जो चीनी का घुलना है यह उसी प्रकार के विलयन का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन मनुष्य के शरीर में स्थित दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है? तो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? लीवर, इसे यकृत कहते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि की बात की जाए तो अग्नाशय है। उसी प्रकार जो पूछता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड किसे कहते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड को कौन सा ग्लैंड कहा जाता है? पिट्यूटरी, जिसे कि हम पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं। तो शरीर की जो मास्टर ग्रंथि होती है वो पिट्यूटरी ग्लैंड को ही कहा जाता है। और अग्नाशय किस प्रकार की ग्रंथि है? यह मिश्रित ग्रंथि है, जबकि लीवर बहिस्रावी ग्रंथि है। संक्रामक रोग और बाह्य प्रभाव से शरीर की रक्षा करने वाली कोशिका कौन सी है? तो ल्यूकोसाइट के द्वारा संक्रामक रोग और बाह्य प्रभाव से शरीर की रक्षा की जाती है। और ल्यूकोसाइट WBC जो श्वेत रक्त कणिकाएं हैं उसका ही दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट। और यह हमारे शरीर में जो संक्रामक रोग है और बाह्य प्रभाव से शरीर को रक्षा करता है। अमालगम किस धातु का अयस्क है? तो यह पारा का अयस्क है। हाइड्रोलिक लिफ्ट किस सिद्धांत पर काम करता है? यह पास्कल के सिद्धांत पे काम करता है। आगे कि दम्फा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? यह मिजोरम में है। क्वेश्चन है, सब तो मैथ का क्वेश्चन आ गया। पानी का pH मान पूछा जा रहा है, तो शुद्ध पानी का pH मान 7 होता है। श्वसन क्रिया के समय वायु में उस पर स्थित ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है? तो 21% होती है। लुकिंग ग्लास में बना होता है, अर्थात जो लुकिंग ग्लास जो गाड़ी के हम लोग सामने लगाते हैं पीछे की चीज़ों को देखने के लिए, वो किस दर्पण का होता है? तो यह उत्तल दर्पण का होता है। निम्नलिखित में से किसे वृक्षीय मेढक के रूप में जाना जाता है? तो वृक्षीय मेढक के रूप में जो जाना जाता है वो है हायला। तो ये थे GS के पेपर। और एक और क्वेश्चन है, गन्ने में रेड रॉट नामक जो रोग होती है किसके कारण होता है? या कवक की वजह से होते हैं। तो ये थे GS के पेपर जो प्रथम इंटर स्तरीय जो बिहार कर्मचारी चयन आयोग के अंतर्गत पूछे गए थे 8/12/2018 को, उसके प्रथम पाली के पेपर। और जो बाकी मैथ और रीजनिंग के पेपर है अपने टेलीग्राम जो ग्रुप है उसमें भेज दूंगा इस PDF को, आप वहाँ से चेक करके मिला सकते हैं और बना सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं, तथा जो एग्ज़ाम का परीक्षा का जो लेवल है उसको आप देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया हो, और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।